लगे हुए हैं ना नशे पे, बस और कोई ना ये लानत के पास भी ना जाए यार। ये बहुत बहुत बुरी शय है यार। पहले नहीं मानता था, कब मैं लगा था, कब मैं स्टार्टिंग नहीं मानता था, कब मैं लग गया ना, अब मुझे पता चल रहा है ये नशा बहुत बुरी शय है। नशा मैं इसलिए करता था, जो मेरी सिस्टर थी ना, मेरे सिस्टर का जो बनोई था मेरा, वो लगे थे नशे पे, तो आगे से मैं लगी थी सिस्टर नशे पे, तो आगे से फिर मैं भी नशा करने लगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुबीन मलिक। आप देख रहे हैं अलर्ट पाकिस्तान। तो नाज़रीन, हमारी पाकिस्तानी आवाम इस टाइम इस कदर नशे में लथपथ हो चुकी हुई है कि जिसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। आज इसी तरह हमारे पास एक ऐसा नौजवान है कि जो बहुत ही कम उम्र में नशे की हालत में डूब चुका हुआ है। वो कह रहा है मैंने अपना सब कुछ जो है ना वो नशे के नाम पे लगा दिया है। तो इसी तरह आज हम उससे बात करते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है कि जो बहुत ही छोटी उम्र में उसने अपने आप को नशे में लगा दिया। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या परेशानी है कि उसने अपनी जवानी नहीं देखी। आए उसी से हम बात करते हैं, उससे पूछते हैं ऐसी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज। शहबाज भैया, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह नौजवान हैं, इस टाइम आपकी उम्र भी ठीक है, अभी आप यंग हो। आप मुझे ये बताओ कि आप नशा क्यों करते हो? नशा मैं इसलिए करता था, जो मेरी सिस्टर थी ना, मेरे सिस्टर का जो बनोई था मेरा, वो लगे थे नशे पे, तो आगे से मैं लगी थी सिस्टर नशे पे, तो आगे से फिर मैं भी नशा करने लग पड़ा। नशे पे बस लग पड़ा सर जी। अच्छा, पहले आपका बहनोई नशे में था, फिर आपकी सिस्टर नशे पे लग गई, फिर आपने उनको देख के आपने भी नशा कर लिया। तो आपका जो बहनोई था वो नशा क्यों करता था? बस उसे पता हो क्यों करता है, क्यों नहीं करता, जो मेरी बहन को पता हो क्यों करता। तो आपने उनको देख के नशा शुरू कर? जी, मैंने अपनी बहन को देख के नशा शुरू कर दिया। कब से नशा कर रहे हो? नशा करते हुए मुझे 15 साल का तब मैं नशा करना शुरू हुआ। पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। कुछ भी नहीं पढ़े? नहीं, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का काम सीखे हुए हो? जी। यानी कि आपके हाथ में हुनर है? है। तो आपके माँ बाप या आपके बहन भाई, या जो आपकी बहन नशा करती थी वो किधर? मैंने कब मैं छोटा सा था ना, तब भी मेरी सिस्टर मुझे ले गई थी, ठीक है ना। तो माँ बाप पे मैं नहीं रहा। मैं कब माँ बाप फौत भी हो गए थे, तब भी मैं अपनी सिस्टर के पास ही रहता। कितने बहन भाई? हाँ, मैं 3 बहन भाई। 3 बहन भाई? हाँ। बाकी बहनें, बाकी भाई किधर है? एक भाई मेरा एक पुराने करने में काम करता है, वो पेट्रोल पंप पे एजेंसी में लगा हुआ। दूसरा भाई? दूसरा भाई ये बैठा हुआ। तीसरा भाई? तीसरा भाई है नहीं, बहन है वो। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो आप नशा करते हो, क्या कोई काम वगैरह करके नशा खरीदते हो, कि कोई आपको देता है, या आप किसी से लेके आते हो? जाहिर बात है, नशा आप लेते हो तो कोई ना कोई तो पैसे दोगे तो नशा आएगा ना। ये बात सही कह रहे हो आप भाई। इधर काम कुम ही करते हैं, और भाई क्या करना है, मैं कभी उससे मांग लिया, कभी उधर से मांग लिया हम। यानी कि आप मांग के अपना नशा पूरा करते हो? जाहिर बात है। यहाँ पे नशा को दे के जाता है कि लेने जाने पड़ता है आपको? नहीं, इधर दे के जाते हैं। लेने जाते हो? नहीं, इधर ही दे के जाते हैं। अच्छा, इधर दे के जाते हैं? लेने भी चले जाते हैं इधर, क्या नाम, दादा साहब वाली साइड पे। कभी कभी इधर भी कोई आ जाता है। दादा साहब वाली साइड पे लेने जाते हो आप? तो आप डेली का कितने का शहबाज नशा कर लेते हो? कर लेता हूँ 500 रुपये। यानी कि डेली का 500 का नशा नाज़रीन इंसान करता है, और महीने का 15,000 का जो नशा है ना वो ये करता है। और इसके हाथ में हुनर भी है, इलेक्ट्रिशियन है ये अच्छा खासा। वो कह रहा है मेरे पास हुनर है। इसकी जो फैमिली थी वो कह रहा है कि मेरी जो सिस्टर थी, सिस्टर ने बहनोई को देखा, बहनोई से देख के मैंने नशा किया। अच्छा, मुझे ये बताओ शहबाज कि यहाँ पे आपको पुलिस वगैरह नहीं रोकती आके? रोकती है, क्यों नहीं रोकती भाई। नहीं बाज आते? नहीं, बाज नहीं आती। आना भी नहीं है? बाल भाई कैसे हैं, ये लानत छूटेगी, बाल उतरेगी तो बाज आएंगे ना यार। आप ये चीज़ को मानते हो कि ये नशा करना बुरी चीज़ है? जी पहले नहीं मानता था, कब मैं लगा था, कब मैं स्टार्टिंग नहीं मानता था, कब मैं लग गया ना, अब मुझे पता चल रहा है ये नशा बहुत बुरी शय है। कब एक दफ़ा गले से उतर गया ना, तो नीचे से वो गया, ख़त्म हो गया, तो समझो वो नहीं ये सोच सकता सारी ज़िंदगी। शहबाज, आप कौन सा नशा करते हो? कौन कौन सा नशा करते हो? मैं डायरेक्ट ही वाइट पे लगा था। कौन सा? वाइट पे। वाइट पीते हो? हाँ, स्निफ करता हूँ। इससे पी के क्या होता है? क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, दिमाग को सुकून मिलता है, और क्या होता है। जब आप नशे में होते हो तो आपको दुनिया का नहीं पता, दुनिया किस हाल में? नहीं पता, क्यों नहीं पता, पहले नहीं पता होता था। कब मैं स्टार्टिंग पे लगा था,
तब नहीं पता था, तब तो मुझे मेरी ये समझो कमज़ोरी बन गई हुई है। ये मेरी कमज़ोरी है, ये मैं ना करूँ तो समझो मेरी तबीयत ख़राब। मैं हर एक इंसान का नशे में लगना कोई ना कोई मजबूरी होती है। ऐसी ऐसी आपकी कौन सी मजबूरी थी? घर की तरफ से परेशान थे, माली हालात ठीक नहीं थे, या किसी ने जानबूझ को आपको लगा दिया, आपकी जवानी ख़राब कर दी है? ऐसी कौन सी वजह है? मैंने आपको बताया तो, आप कितने बार बताऊँ मैं? ये मतलब कि आपने देखा तो आपने वो नशा मेरी लगी थी, मैंने उसे बात किया, मैंने कहा छोड़ दो आप। उसने कहा तुम पीते नहीं, तुम्हें पता ही नहीं ये क्या चीज़ है। हाँ, उसने कहा ये मैं नहीं छोड़ सकती, नहीं मेरे से नहीं छूटता। तो उसके गुस्से से फिर मैंने एक दफ़ा की, फिर 2 दफ़ा की, फिर मैं स्टार्टिंग हो। अभी वो आपकी जो सिस्टर नशा करती थी वो किधर है? वो घर है वो घर है जी। वो अभी भी कर रही है? जी अभी भी कर रहे हैं। उसका मियाँ भी कर रहा है? मियाँ फोत हो गया बस। उसका मियाँ बहुत हो गया। जी भाई मैं मॉम को यही मैसेज दूंगा, बस हम लग गए हैं ना नशे पे, बस और कोई ना ये लानत के पास भी ना जाए यार, ये बहुत बस बुरी शय है। बस मैं इतना ही बस कहना चाहूँगा। काम की बाकी बस अपनी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता भाई। आप रहते भी इधर हो? नहीं, कभी कभी इधर ही रह जाता हूँ, कभी भी घर भी चला जाता हूँ कपड़े बनने। वैसे ज़्यादा देर मैं इधर ही रहता हूँ। ये घर आपका रहना बहना रहन सहन यहीं पे सब कुछ होता है? हाँ यही होता है। तो नाज़रीन यहाँ पे इन्होंने जो बताया है, ये कह रहे हैं कि जी लानत है बहुत बड़ी नशा। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। वो कह रहा है मैं ये चीज़ मानता हूँ कि मैं नशे पे लग चुका हूँ और ये नशा बहुत बड़ी लानत है। वो आवाम को यही मैसेज दे रहा है, हमारा शहबाज भाई वो यही कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ जो लोग नशे में मुब्तला हैं वो नशा छोड़ दें। पूरा ख़ानदान जो नशे में मुब्तला है उसने ये पैगाम दिया आवाम को कि मैंने अपनी बहन से कहा कि ये नशा छोड़ दो। उसकी बहन ने आगे से मुझे ये कहा कि जी तुम्हें नहीं पता इसमें क्या सुकून मिलता है। हुकूमत से अपील करता हूँ कि जो ये चीज़ सेल कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि हमारे आने वाली जो नस्ल मज़ीद है वो ख़राब ना हो। नौजवान नस्ल है हमारे सामने, ये ज़िंदगी का अपना बेड़ा गर्क करके ख़त्म हो चुका हुआ है। ठीक है, तो इसी लिहाज से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।